Welcome to Nirmaya Care, where health meets understanding. यह वीडियो मूल रूप से nirmayacare.com पर प्रकाशित हुआ था। इस वीडियो के बिना सेंसर किए और विज्ञापन रहित संस्करण तथा अन्य स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री के लिए nirmayacare.com पर जाएं। वजन बढ़ना ये सिर्फ तराजू पर दिखने वाला एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक पूरी की पूरी कहानी छिपी है। आज हम इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। मोटापे के पीछे का विज्ञान क्या है, इसका असर क्या होता है और इसे देखने का सही नजरिया क्या होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। ये एहसास शायद हम में से कई लोगों के लिए जाना पहचाना सा है ना? कब हमारी छोटी छोटी आदतें मिलकर एक बड़ा बदलाव ला देती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। और देखिए, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये आज एक ग्लोबल सच्चाई बन चुकी है। अब जरा उस एक एहसास को इस बड़े पैमाने पर देखिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 2022 में दुनिया भर में 2.5 अरब वयस्क ओवरवेट थे, यानी जिनका वजन सामान्य से ज्यादा था। ये दुनिया की आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उन 2.5 अरब लोगों में से 890 मिलियन से ज्यादा लोग मोटापे की कैटेगरी में थे। ये सिर्फ कुछ किलो ज्यादा होने की बात नहीं है, ये अपने आप में एक गंभीर मेडिकल कंडीशन है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और पता है सबसे चिंता की बात क्या है? ये समस्या से बड़ों तक ही सीमित नहीं है। 2024 तक का अनुमान है कि 5 साल से कम उम्र के लगभग 3.5 करोड़ बच्चे भी ज्यादा वजन की समस्या से जूझ रहे थे। ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो इस पूरे जटिल विषय को आसानी से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि ये एक वैश्विक चिंता क्यों है, फिर जानेंगे कि ये सिर्फ वजन से बढ़कर क्यों है, हमारे शरीर के सिग्नल कैसे काम करते हैं, इससे जुड़े हेल्थ रिस्क क्या हैं, इसे मैनेज करने के क्या तरीके हैं, और आखिर में सबसे जरूरी बात, इंसानियत का पहलू। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, वजन से कहीं ज्यादा। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मोटापा इच्छा शक्ति की कमी नहीं, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशन क्यों है। मेडिकल भाषा में कहें तो मोटापा सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा किलो वजन नहीं है, ये असल में शरीर के एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम में आई एक गड़बड़ी है। मतलब ये कि हमारा शरीर जितनी कैलोरीज लेता है और जितनी खर्च करता है, उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। अच्छा, तो यहाँ एक बहुत कॉमन सवाल दिमाग में आता है। ज्यादा वजन होना, जिसे हम ओवरवेट कहते हैं, और मोटापे यानी ओबेसिटी में आखिर फर्क क्या है? चलिए इसे समझते हैं। ये फर्क तय होता है बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई से। ये आपकी हाइट और वेट का एक रेशियो है। अगर किसी का बीएमआई 25 से ज्यादा है तो उसे ओवरवेट माना जाता है, लेकिन जैसे ही ये आंकड़ा 30 को पार करता है तब उसे ओबेसिटी या मोटापा कहा जाता है। बीएमआई की भी अपनी अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे कम वजन से लेकर नॉर्मल, ओवरवेट और फिर मोटापे के भी 3 अलग अलग क्लास। डॉक्टर इसी स्केल का इस्तेमाल करके हेल्थ रिस्क का अंदाजा लगाते हैं कि किस कैटेगरी में कितना खतरा है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्यों? आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ विल पावर की कमी है? नहीं, असल में इसके पीछे पूरा का पूरा विज्ञान है, हमारी बायोलॉजी है। इसे ऐसे समझिए कि हमारे शरीर में 2 बड़े खिलाड़ी हैं। एक है ग्रेलिन, जो भूख वाला हार्मोन है और हमें बताता है चलो कुछ खाते हैं, और दूसरा है लेप्टिन, जो पेट भरने वाला हार्मोन है और कहता है अरे बस पेट भर गया, एक परफेक्ट टीम की तरह। और यहीं पर खेल बिगड़ जाता है। एक बड़ी समस्या है लेप्टिन रेजिस्टेंस। मतलब सोचिए, आपका शरीर तो सिग्नल भेज रहा है कि पेट भर चुका है, लेकिन आपका दिमाग उस सिग्नल को सुन ही नहीं रहा है। नतीजा, आपको भूख लगती रहती है तब भी जब शरीर को एनर्जी की कोई जरूरत नहीं होती। तो साफ है, मोटापे का कोई एक विलन नहीं है। ये हमारी रोज की आदतें, हमारा स्ट्रेस, हमारी जीन्स, कुछ मेडिकल कंडीशंस और यहाँ तक कि कुछ दवाइयों का भी एक मिला जुला नतीजा है। ये सब मिलकर शरीर पर अपना असर डालते हैं। तो ठीक है, ये सब होता है, पर इसका असर क्या होता है हमारी सेहत पर? चलिए अब जरा इसके साथ आने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को समझते हैं। और ये लिस्ट काफी गंभीर है। टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां और स्ट्रोक, फैटी लिवर और यहाँ तक कि कुछ तरह के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। मतलब इसका असर सिर से लेकर पांव तक पूरे शरीर पर पड़ता है।
इतनी सारी बातें सुनकर चिंता होना लाजमी है, पर अच्छी खबर ये है कि इसे मैनेज करने के लिए ठोस और प्रैक्टिकल कदम उठाए जा सकते हैं। तो अब क्या करें? और देखिए, शुरुआत करने के लिए कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना है। सिर्फ 5 से 10% वजन घटाने से ही सेहत को जबरदस्त फायदे मिल सकते हैं। ये एक ऐसा लक्ष्य है जो बिल्कुल हासिल किया जा सकता है। ये किसी मुश्किल डाइट प्लान के बारे में नहीं है, ये बस स्मार्ट चॉइस के बारे में है। सब्जियां, फल, प्रोटीन जैसी पौष्टिक चीजें ज्यादा खाएं और पैकेट वाले प्रोसेस्ड फूड से थोड़ी दूरी बना लें। असली मंत्र बैलेंस में ही छिपा है। और हाँ, बात सिर्फ खाने की नहीं है, ये 3 बातें भी बहुत जरूरी हैं। पहला, 7 घंटे से ज्यादा की अच्छी नींद। दूसरा, स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीके खोजना। और तीसरा, स्क्रीन के सामने बैठे रहने वाले समय को कम करना। ये सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी, शायद सबसे जरूरी पहलू की, इंसानियत और सहानुभूति। ये लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। किसी को उसके वजन के लिए शर्मिंदा करना या जज करना कभी भी किसी चीज का इलाज नहीं हो सकता। ये मदद नहीं करता, बल्कि हिम्मत तोड़ देता है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। ये सिर्फ एक इंसान की सेहत की लड़ाई नहीं है, ये एक सामाजिक सोच को बदलने की भी लड़ाई है। एक ऐसा समाज बनाने की जो जज करने के बजाय समझने की कोशिश करे।